भारतीय पुराणों में असंख्य असुरों का उल्लेख है। कुछ बलशाली थे, कुछ मायावी, कुछ को वरदान मिले थे तो कुछ को शाप। लेकिन उनमें से एक असुर था जिसकी शक्ति उसे अजेय बना देती थी, क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद से जन्म लेता था एक नया राक्षस। वह था रक्तबीज। रक्तबीज का जन्म असुर कुल के महाबली राजा रंभासुर के घर हुआ। रंभासुर स्वयं एक महान योद्धा था, लेकिन उसने एक भैंसिनी महिषी से विवाह किया। उनके संयोग से 2 संतानें हुई। पहला पुत्र महिषासुर, दूसरा पुत्र रक्तबीज। महिषासुर का वध मां दुर्गा ने किया, यह कथा सब जानते हैं। लेकिन रक्तबीज, उसकी कहानी अलग थी। बचपन से ही उसमें अपार शक्ति के लक्षण थे। उसकी त्वचा रक्त जैसी लालिमा लिए हुए थी। जब वह क्रोध करता तो उसकी आंखों से अग्नि निकलती। उसका गर्जन सुनकर साधु संत तक कांप उठते। युवा होते ही रक्तबीज ने कठोर तपस्या आरंभ की। वह हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में बैठकर ब्रह्मा का ध्यान करता रहा। न भोजन, न जल, न विश्राम, चारों ओर केवल अग्नि की ज्वाला, और बीच में स्थिर बैठा रक्तबीज। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। ऋषियों ने स्वर्ग तक गुहार लगाई। देवताओं ने चिंतित होकर देखा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। तेजोमयी प्रकाश से आकाश जगमगाया। कमलासन पर बैठे 4 मुखी ब्रह्मा ने कहा, वत्स रक्तबीज, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रक्तबीज ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने गर्व से कहा, प्रभु, मुझे अमृत प्रदान कीजिए। मैं कभी न मरूं, न किसी देवता से, न किसी असुर से, न किसी मनुष्य या पशु से। कभी भी, किसी भी समय मेरा अंत न हो। ब्रह्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, वत्स, यह संभव नहीं है। सृष्टि का नियम है, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। अमृतत्व केवल परब्रह्म को है। तुम्हें कोई और वरदान मांगना होगा। रक्तबीज के चेहरे पर असंतोष की रेखाएं खिंच गईं, लेकिन उसने तुरंत सोचा और चतुराई से कहा, यदि अमृतत्व नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मेरे शरीर से रक्त की एक बूंद गिरे, वहीं से मेरा दूसरा रूप उत्पन्न हो। इस प्रकार कोई मुझे कभी समाप्त न कर सके। ब्रह्मा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तथास्तु, तेरे रक्त की हर बूंद से तेरा ही रूप जन्म लेगा। पर स्मरण रखो, अत्यधिक शक्ति अहंकार लाती है, और अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। इतना कहकर ब्रह्मा अदृश्य हो गए। आसमान में गूंजती रही केवल उनकी वाणी। रक्तबीज की आंखों में अब गर्व की चमक थी। उसकी हंसी गुफाओं में गूंज उठी। अब देवताओं का अंत निश्चित है। अब संपूर्ण ब्रह्मांड पर केवल रक्तबीज का राज होगा। और इसी क्षण से रक्तबीज बन गया देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट। वरदान पाकर रक्तबीज का अहंकार बढ़ता चला गया। उसने देवताओं को ललकारा। उसकी सेना आकाश से पाताल तक फैल गई। इंद्रलोक पर आक्रमण हुआ। देवता भयभीत हो गए। वज्र चलाया गया, चक्र घुमाया गया, त्रिशूल का प्रहार हुआ, लेकिन हर वार से रक्तबीज और बढ़ता गया। उसका खून जमीन पर गिरते ही 100 नए रक्तबीज प्रकट हो जाते। कुछ ही समय में पूरी धरती उसकी प्रतिलिपियों से भर जाती। ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़ने लगे। धरती पर धर्म संकट में पड़ गया। देवताओं का अस्तित्व डगमगाने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। इंद्र ने करबद्ध होकर कहा, प्रभुओं, अब हमें बचाइए। रक्तबीज ने तीनों लोकों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट का समाधान केवल शक्ति के पास है। अब समय है कि हम आदि शक्ति को पुकारें। महादेव ने भी सहमति दी और सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आह्वान किया। भारतीय पुराणों में अनगिनत देवी देवताओं का वर्णन है।
हर देवी का एक रूप है, सौम्य, दयालु, करुणामयी। लेकिन जब अत्याचार चरम पर हो, जब अधर्म पूरे जगत को निगलने लगे, तो वही देवी रूप बदलती हैं। वही करुणामयी मां एक विकराल रूप धारण करती हैं, जिसे समस्त सृष्टि महाकाली के नाम से जानती है। इसी समय सैकड़ों मील दूर शुंभ और निशुंभ नामक असुर भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग से इंद्र को निकाल दिया गया, ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए गए, धरती कराह रही थी। उनकी सेना में थे चंड और मुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज जैसे दैत्य। चंड और मुंड शुंभ निशुंभ के सेनापति थे। उन्होंने मां दुर्गा पर आक्रमण किया। उनकी सेना गर्जन करती हुई युद्ध भूमि में उतरी। देवी दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, हे असुरों, लौट जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। लेकिन असुर हंसे। एक स्त्री हमारा क्या बिगाड़ेगी? युद्ध हुआ, धरती कांपी। असुरों की चीखें गूंजने लगीं। इसी युद्ध में मां दुर्गा के क्रोध से उत्पन्न हुई महाकाली। महाकाली का रूप देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। उनका रंग घने अंधकार जैसा काला था, जिह्वा बाहर निकली हुई थी, नेत्र अग्नि जैसे धधक रहे थे, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथों में खड्ग, खप्पर और त्रिशूल थे। वह सिन्हिनी सी दहाड़ मारती हुई युद्ध भूमि में उतरी। उनकी आभा से तीनों लोग आलोकित हो उठे। उनके सिंह की गर्जना से दानव भयभीत हो गए। अब युद्ध का समय आया। शुंभ और निशुंभ दोनों असुर एक साथ युद्ध भूमि में उतरे। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल था, उनकी सेना समुद्र जैसी असीम। देवताओं ने आकाश से देखा, सृष्टि का भविष्य इस युद्ध पर निर्भर है। शुंभ ने कहा, हे देवी, तीनों लोग हमारी शक्ति को मान चुके हैं, अब तुम भी हमारी पत्नी बन जाओ। देवी बोली, अधर्म से विवाह कभी संभव नहीं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। भीषण युद्ध हुआ। महाकाली आगे बढ़ी। उनकी दहाड़ से दिशाएं कांप उठी। महाकाली ने चंड और मुंड को पकड़कर अपने खड्ग से उनका वध कर दिया। उनकी गर्जना सुनकर असुर भागने लगे, लेकिन महाकाली ने उन्हें एक एक कर नष्ट कर दिया। अंततः उन्होंने शुंभ और निशुंभ दोनों का संहार कर दिया। अब युद्ध भूमि में आया वह असुर जो हर बूंद रक्त से नया जन्म लेता था, रक्त बीज। देवी ने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, रक्त बीज का अंत अब निश्चित है। रक्त बीज हंसा और बोला, देवी, आप मुझे मारने आई हैं। जान लीजिए, आपका हर वार मेरी सेना बढ़ाएगा। आप जितना प्रयास करेंगी, मैं उतना ही अजेय बनूंगा। देवता स्तब्ध रह गए। दुर्गा ने वार किया, लेकिन उसका रक्त गिरते ही हजारों रक्त बीज प्रकट हो गए। युद्ध भूमि रक्त बीजों से भर गई। देवता बोले, मां, यदि यह युद्ध यूं ही चला तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब महाकाली गरजी, अब इसका अंत मेरा कार्य है। वह हर प्रहार पर उसकी रक्त बूंदों को अपनी जिह्वा से पी जाती। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हुई और अंततः महाकाली ने उसका वध कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। असुर मारे गए। देवता प्रसन्न हुए। युद्ध भूमि में हर ओर शव पड़े थे। रक्त की नदियां बह रही थीं और महाकाली अब भी गर्जना कर रही थी। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, जिह्वा बाहर निकली थी, हाथों में खड्ग और खप्पर थे। असुर मर चुके थे, लेकिन महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। महाकाली ने तांडव आरंभ कर दिया। उनके पांवों की थाप से पर्वत कांपने लगे, धरती डगमगाने लगी, सागर की लहरें उफान मारने लगीं। देवता भयभीत होकर बोले, यदि माता का यह तांडव यूं ही चलता रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इंद्र ने कहा, अब हमें कोई उपाय सोचना होगा, मां को रोकना ही होगा। देवताओं ने मां को रोकने के लिए भजन गाए। उन्होंने स्तुतियां की, उन्होंने चरणों में प्रार्थना की, मां, आप करुणामयी हैं, आप दया की मूर्ति हैं।
आपका यह क्रोध अब शांति में बदल जाए। लेकिन महाकाली का तांडव चलता रहा। उनकी आंखों में अब भी रक्त की प्यास थी। उनके चरणों से पृथ्वी थर्रा रही थी। देवता असहाय थे। तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। प्रभु, अब केवल आप ही मां को रोक सकते हैं। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, महाकाली करुणा का ही रूप है। उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन केवल प्रेम और त्याग से, बलपूर्वक नहीं। और तब शिव स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचे। महाकाली तांडव कर रही थी। उनके पांवों की थाप से ब्रह्मांड हिल रहा था। तब शिव निश्चल होकर उनके मार्ग में लेट गए। महाकाली आगे बढ़ी। उनकी दृष्टि सब कुछ भस्म कर रही थी। अचानक उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ा। क्षण भर में महाकाली ठिठक गईं। उन्होंने देखा, यह तो उनके अपने स्वामी स्वयं महादेव हैं। महाकाली लज्जित हो गईं। उनकी जिह्वा बाहर निकल आई। आंखों की ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगी। उनका क्रोध लुप्त हो गया। युद्ध भूमि में शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। महाकाली ने सिर झुका लिया। और इस प्रकार देवताओं ने शिव के माध्यम से महाकाली को रोका। महाकाली की यह कथा हमें बताती है कि जब संसार पर अधर्म हावी हो जाए, जब बुराई चारों ओर फैल जाए, तो मातृशक्ति का वह रूप प्रकट होता है जो स्वयं काल को भी निगल ले। महाकाली केवल विनाश की देवी नहीं, वह शक्ति है जो अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा करती हैं। जय जय मां काली, जय मां दुर्गा। अगर आप और भी रहस्यमयी व प्रेरणादायी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।